हेलो हाय। तो ये क्लास 20 है। ओके। जो बच्चे न्यू हैं क्लास में, ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और उसका जो नाम है, चैनल का नाम है अमरजीत स्केच आर्ट। ओके। तो आप इस पर कनेक्ट हो जाओ। साथ में मैं यहाँ पर ना ग्रुप्स के लिंक भी शेयर कर रखे हैं मैंने, ठीक है। जब आप इस पर कनेक्ट हो जाओगे ना, तो यहाँ पर आप जो कुछ मैं ड्रॉ करवाता हूँ, जो कुछ आप ड्रॉ करते हो ना, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लूँगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे मतलब बनाया है, ठीक है, ताकि मैं जब न्यू क्लास लाऊँ तो फिर वहाँ पर जो भी क्वेरीज होंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाना। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पिछले जो भी मैंने बनाए थे ना, उसके जो सब ने जो जो बनाए हैं उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसमें एक मिस्टेक किया है। एक मिनट। देखो, ये जो शेडो है ना, ये वाला हाफ कप का शेडो, ठीक है। तो ये जब ये यहाँ पे जा रहा है ना, तो इसका ये वाला जो शेडो आपने यहाँ तक रोक रखा है ना, इसको यहाँ तक लाओ, यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि जब अगर शेडो यहीं पे ख़त्म हो रहा है तो फिर ये शेडो कहाँ से आ रहा है। तो वही चीज़ है, इसको डार्क वाला चीज़ है ना यहाँ पर, इसको यहाँ तक नीचे तक लेकर के आओ, यहाँ तक कम से कम, ठीक है, ताकि इसका जो एक शेडो का एक लाइन बन जाएगा प्रॉपर। बाकी अच्छा बनाया है। और शेडो को थोड़ा डार्क कर दोगे तो और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। इन्होंने काफ़ी डार्क कर दिया है, लेकिन बनाया वैसा ही है, ठीक है, अच्छा बना है। इन्होंने ग्रिड से बना रखा है बहुत पहले, तो इसको थोड़ा सा और डार्क करो। ये वाला किसका है, ये अवनी, मैंने शायद पिछली बार भी, हाँ, अब ये शेडो ठीक है, चलेगा, ठीक है। देखो, शेडो दो तरह से आप बना सकते हो। या तो आपको क्लियरली एक लाइन दिखना चाहिए, ठीक है। या तो आप एक काम करिए, अगर आपको नहीं दिखाना है तो थोड़ा सा आगे और हल्का सा शेड करके इसको हल्का सा ब्लर कर दो, तो वो भी चलेगा। मैंने क्या किया है कि देखो, इसका जो शेडो है ना, यहाँ तक तो मैं लेके आ गया था, ओके। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क रखा है, ठीक है। और जैसे जैसे ये दूर गया ना, तो इसको मैं हल्का हल्का ना, यहाँ पे इसकी जो लाइन थी ना, इसको मैं ब्लर करना चालू कर दिया था मैंने, ठीक है। बाकी अब सही है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर देखो, ये चीज़ खैर सही तो नहीं हो सकती है, पर कोई बात नहीं। अब देखो, ये वाला शेडो है ना, और ये वाला शेडो आप एक बार देखो, इसका स्लोप तो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसका भी यूँ जा रहा है, लेकिन ये वाला जो स्लोप है, ये वाला, इसका दूसरा वाला, ये इतने में है, पर आपने इसको ऊपर की तरफ कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ना, तो ये सही दिखता। बाकी ये भी काफ़ी बेहतर है। बाकी आपकी शेडिंग नॉर्मली अच्छी है, ठीक है। और इन्होंने भी अच्छा बनाया है, ओके। हाँ, इन्होंने काफ़ी डार्क कर दिया है, बाकी अच्छा बना है। बाकी देखो, कोशिश ये करो कि जो आपके पास जो एच बी पेंसिल है ना, एक मिनट। हाँ, एक सवाल और था बच्चों का कि सर ये तो एच बी पेंसिल है, बट आपने मुझसे हमसे बोला है कि आप 10B पेंसिल यूज़ करो, पर आप तो 4B पेंसिल यूज़ कर रहे हो। देखो, ब्रस्ट्रो का जो पेंसिल होता है ना, उसका जो आउटपुट होता है वो काफ़ी डार्क होता है, ठीक है। तो 4B पेंसिल से भी ठीक ठाक डार्क हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा 4B पेंसिल यूज़ करता हूँ, ओके। और बाकी मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, क्या है मतलब, आप बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें मतलब एडजस्ट होने लग जाती हैं। तो मैं 4B पेंसिल से ना कम से कम 7-8B का डार्कनेस ना मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं क्या 4B पेंसिल यूज़ करता हूँ, ओके। बाकी इन्होंने भी काफ़ी ठीक बनाया है, बस थोड़ा सा लाइट बनाते तो और अच्छा रहता, ठीक है। इसके बाद लकी नाम से हैं, तो इन्होंने भी अच्छा बनाया है। देखो, गलतियाँ सबकी सेम सेम हुई, पर इन्होंने एक गलती नहीं की जो बाकियों ने की है। इन्होंने जो शेडो है ना, जस्ट यहाँ पे इसका ख़त्म किया है। तो ये वाला गलती सबने किया था, पर आपने नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला शेडो, एक और चीज़, अब एक मिनट, इसको समझो। एक मिनट, इसका ना ये निकल गया।
अब देखो इसका जो सरफेस है यहाँ तक ही तो है, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे ये जो सरफेस दिया है इसका, ठीक है, पर इसका जो शेडो है आपने इसके भी बाहर निकाल रखा है। ये क्या पॉसिबल है? नहीं ना। तो थोड़ा सा होश में रह करके बनाओ इसको, ठीक है। देखो जो कुछ भी सीखना है ना सब आप यहीं पर सीखोगे। पोर्ट्रेट में आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जितना हो सके यहाँ पर होश में रहकर काम करो, जितना हो सके, क्योंकि इसी से आपका पोर्ट्रेट ना बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो ये वाला लाइन है ना, इसको थोड़ा सा भले ऊपर से निकाल लो, इसके नीचे से कैसे आ सकता है सरफेस, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो। इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैं हाइलाइट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि हाइलाइट्स आखिर होता क्या है, मतलब एक्चुअली उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप समझो कि हाईलाइट होता क्या है। हाईलाइट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन छोटा है बड़ा है, आप कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो अगर ये लाइन छोटा है बड़ा है, अभी हम इसमें कुछ भी नहीं बता सकते कि छोटा है कि बड़ा है। इसको अगर इसको बताना है ना तो आपको किसी से कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इससे छोटा है या फिर ये इससे बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसके सामने एक छोटा सा अगर लाइन बना दूँ, ठीक है, तो ये लाइन बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, वो इससे छोटा है, लेकिन ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक लाइन इससे बड़ा बना दूँ ना, तो फिर ये लाइन छोटा हो जाएगा और ये वाला लाइन बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? जब तक हमारे पास कंपेयर करने को कुछ भी नहीं होता ना, जब तक वो हाइलाइट्स मतलब जब तक वो ना बड़ा होता है ना वो छोटा होता है, वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कोई आदमी गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, आप कैसे जज कर सकते हो? क्योंकि आप ना हमेशा किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करते हो, तब जा कर के वो या तो गोरा होता है या तो काला होता है, ठीक है। वही चीज़ है, जो हाइलाइट्स होता है ना वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब वहाँ पे वाइट जेल पेन यूज़ करो तो ही वो वाइट मतलब हाइलाइट में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये ना दे करके भी अगर मैं इसको अब कुछ देर के लिए इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस वाले शेडिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो ये वाला डार्क एरिया हो गया, ओके, और ये वाला हो गया इसके मुकाबले ये लाइट है ना, तो ये हो गया इसका हाईलाइट, ठीक है। और ये और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला हाईलाइट हो गया और ये वाला हो गया डार्क एरिया, ठीक है। तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि हाईलाइट वही है जहाँ पे कुछ भी यूज़ ना करो या फिर वाइट जेल पेन यूज़ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाइलाइट्स का मतलब होता है कंपैरिजन, कौन सा शेड डार्क है, कौन सा शेड लाइट है, बस, ठीक है। मैं अगर वाइट जेल पेन नहीं भी यूज़ करता हूँ तब भी यहाँ पर ही हाईलाइट है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो। देखो डार्क एरिया ये भी है, डार्क एरिया ये भी है। अब देखो मैंने क्या किया था यहाँ पर नीचे, शायद मैंने जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने बोला था कि यहाँ पर देखो ये जब शेडो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो जब उससे जितना दूर जाता है शेडो तो वो हल्का 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 होता रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर इतना दूर में मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है। देखो होता क्या है ना, अगर आप जैसे कि आपने अगर बना रखा हो तो एक बार ये पूरा शेडो को डार्क कर देना, ठीक है। पहले तो आपने एक इमेज क्लिक कर ही रखा होगा इसका जो आपने बनाया है, फिर इसको ना थोड़ा छिड़खानी करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दो, ठीक है। इसको पूरा डार्क कर दो तो चलेगा, पता ना कि ये उतना अजीब सा लगेगा, मतलब ये उठा हुआ सा नहीं दिखेगा, मतलब एक फ्लैट सा दिखेगा। लेकिन वहीं अगर आप हल्का सा हाईलाइट हल्का सा डार्क और फिर उसके बाद अगर हाईलाइट यूज़ करते हो हल्का शेड करके, मतलब कम 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 करते करते, तो वही चीज़ ना मतलब उभर के निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हाईलाइट कुछ भी नहीं है, बस कंपैरिजन होता है, ओके। और हाईलाइट आप तभी सीख सकते हो जब आपकी शेडिंग ना स्मूथ हो, ठीक है। जितना आप शेडिंग स्मूथ करोगे ना तो उतना आपका जो हाईलाइट है वो चमकेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, खैर ये रफली है पर फिर भी इसमें से कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये वाला डार्क एरिया है, ठीक है, पर इसके मुकाबले यहाँ पर मैंने हल्का सा लाइट बना रखा है शेड, ठीक है। तो ये अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करता हूं ना, तो ये वाला हाईलाइट है इसका, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं धीरे 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 और कम कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ, यहाँ पे लगभग ना के बराबर शेड है, ठीक है। तो
बस यही चीज़ होता है। और ये जो हाईलाइट और डार्क का खेल होता है ना, इसी से आपका जो स्केच है वो रियलिस्टिक दिखेगा। अब मैंने क्या किया है, देखो इसके जो यहाँ पर मैंने एक सरफेस बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो है डार्क, यहाँ पे तो मैंने डार्क बना रखा है इसका शेडो। अगर मैं वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे पूरा अगर सरफेस अगर मैं पूरा ब्लैक कर दूँ ऐसा ही, तो फिर ये कुछ ये विजुअल दिखेगा ही नहीं, उठा हुआ दिखेगा ही नहीं। वहीं अगर मैंने पीछे हल्का शेड कर रखा है और आगे डार्क कर रखा है, तो इसी से ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पीछे से ना उठा हुआ है ये, मतलब इधर इस तरफ ना हल्की सी गहराई दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो यही चीज़ है, डार्क और जो लाइट शेड है ना, इनका मैं कॉम्बिनेशन बनाना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो शुरू में मैंने क्या किया था, यूं 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 शेड किया था ना मैंने, फटाफट फटाफट, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे शुरू में शेड करता हूँ वैसे आप भी करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट मतलब यूं यूं शेड करो, ऐसा नहीं करो, कुछ भी मत करो, ठीक है। जैसे से मैं जिस दिन भी जिस तरह से शेड करता हूँ ना, वैसे आप भी शेड करो। और इंस्टाग्राम पे एक बच्चे ने बोला है मुझसे कि पोर्ट्रेट कब स्टार्ट करोगे सिखाना। तो देखो पोर्ट्रेट का ही सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, वो सब पोर्ट्रेट के लिए कर रहे हो। जब आप पोर्ट्रेट जब चालू होगा ना, तो आपको पोर्ट्रेट आ जाएगा वो, क्योंकि आपने यहाँ पर शेडिंग सीख रखी है, डार्क एरिया, हाईलाइट एरिया सब कुछ सीख रखा है बिल्कुल, ठीक है। तब जाके हम पोर्ट्रेट चालू करेंगे, तो पोर्ट्रेट बहुत इजी रहेगा। पर जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि पोर्ट्रेट जब आएगा तब स्टार्ट करेंगे, तो यकीन मानो कुछ भी नहीं आएगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका बेसिक सही है ही नहीं। आप जो चाहो कर लो, टाइम वेस्ट है फिर वो, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब मैंने पीछे पूरा वाइट कर रखा है ना, तो उतना ज़्यादा मतलब ये वाला है ना, ये वाला सर्कल, अगर इसको ऊपर की तरफ मतलब दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो पीछे वाला पूरा सीनरी है ना, पीछे का पूरा बैकग्राउंड, इसको कर दो ब्लैक, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं। इसको मतलब शेड मत करना, बस हल्का सा इसके साइड साइड में डार्क कर दो। देखो डार्क एरिया और हाईलाइट एरिया जब तक नहीं समझोगे ना, जो स्केच है वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए बस इस पर ही ध्यान दो, और यही हाईलाइट्स में काम आएगा, ओके। अगर अगर आपका जो शेडिंग है ना, अगर स्मूथ हो जाता है, स्मूथ तो खैर मैं करा दूंगा, मतलब जो एक होता है ना डार्क से लाइट, फिर उससे और लाइट, ठीक है। तो ये अगर सीख जाते हो ना, तो मतलब वाइट जेल पेन ये सब का ना इस्तेमाल बहुत कम होगा, ठीक है। और जो आपका जो स्केच है ना, वो काफ़ी मतलब उसमें ना फिनिशिंग आएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और एक और बच्चे ने बोला है कि जो एक होता है ना ग्रेड का स्केल होता है, ओके, तो वो आपने अभी तक सिखाया नहीं है, तो उसके भी नीड नहीं है। मैं अभी सिर्फ दो ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, एक तो HB पेंसिल, ठीक है, और दूसरा एक कोई सा भी डार्क पेंसिल ले लो, ठीक है। हम बस उसी से शेड कर रहे हैं, क्योंकि तो ज़्यादा पेंसिल यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आप बस कन्फ्यूज ही होते रहोगे, तो कोई सेंस नहीं बनता है, ओके। इसको जब पूरा ढंग से फिल कर दोगे ना, तो ये फिर काफ़ी अच्छा दिखेगा, ऐसा लगेगा ना कि ये ना और बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, ओके। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, और चाहो तो फिर यहाँ पर हल्का सा जो चारकोल स्टिक है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। एक मिनट,
देखो जितना ज़्यादा, देखो अब ये जब मैं डार्क कर रहा हूँ ना, तो इन सब का जो हाईलाइट है ना और चमकेगा। क्यों? क्योंकि इनके कंपैरिजन में मैंने पीछे ना और भी डार्क चीज़ इस्तेमाल कर लिया है, तो इसके कंपैरिजन में ये सब चीज़ें ना काफ़ी हाईलाइट की तरह काम करेंगी। ठीक है, अब अभी आपको दिख जाएगा। ओके, और जिनके पास भी चारकोल स्टिक नहीं है तो प्लीज़ ले लो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 20 रुपये का आता है। ठीक है ना, शायद उससे थोड़ा कॉस्टली हो गया होगा, 20-30 रुपये का आता होगा। ये मेरे पास 3 साल पहले का पड़ा हुआ है ये वाला चारकोल स्टिक। और हाँ एक और बच्चे ने बोला कि सर आप चारकोल का भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ओनली ग्रेफाइट का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे ना फ्रूट से सब, ठीक है, तो वहाँ पे हम चारकोल का यूज़ कर लेंगे। अभी सिंपल शेप्स है ना, तो शेप्स में क्या होता है ना, चारकोल यूज़ कर पाना उतना प्रॉपर नहीं बैठ पाता, क्योंकि ना वो काफ़ी डस्ट भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ, ओनली 2 पेंसिल्स। और ऊपर से क्या होता है ना, देखो चारकोल पेंसिल क्या होता है कि पूरा डार्क होता है वो। ओके, तो उसको संभाल पाना ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि ये ब्लैक है, यहाँ पर तो आपने ईजिली यूज़ कर लोगे चारकोल, लेकिन जस्ट जहाँ पे हल्का शेड करना होगा ना, वहाँ पे आप लोग ना मात खा जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ। पर जैसे ही स्टार्ट होता है ना फ्रूट जैसा ड्रॉ करना, तो फिर वहाँ पर चारकोल का और ग्रेफाइट का दोनों साथ में चलेगा। ओके, अब देखो यही चीज़ देखो, जैसे कि 1 मिनट। ओके, अब मैंने ये पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया और भी चमक रहा होगा। ठीक है, पर जैसे ही मतलब अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, इसको थोड़ा और डार्क करेंगे। ठीक है, तो देखना ये और भी ज़्यादा ना उभर के आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप करना है, आपको ये करना है। ये जो हमने ये बना रखा है ना, ये वाला भी इसमें आपको करना, ये मतलब इसमें आप ट्राई करना। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एक एंगल बना दूंगा आपके लिए, बाकी आपको फिल करके आपको ये बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। चारकोल स्टिक का फ़ायदा ये हो जाता है, जैसे कि अब देखो चारकोल पेंसिल तो काफ़ी कॉस्टली आता है, ये मतलब सस्ता भी नहीं होता है। जैसे कि कहाँ गया, अब ये पेंसिल, ओके, ये पेंसिल अगर आप ख़रीदते हो मार्केट में, तो आपको ये करीब करीब 20 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, 15-20 रुपये का पड़ेगा, जो भी पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पर इसको घिसना चालू करोगे ना, तो आपकी ना इतनी पेंसिल तो ख़त्म हो ही जाएगी, मतलब छीलते छीलते। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप इसका यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये बड़े स्पेस में काम आ जाता है ये। ओके, चारकोल स्टिक, तो इसको आप ले लेना। ओके, तो ये मैंने इसका बैकग्राउंड बना दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके जो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो इसको थोड़ा और डार्क करेंगे अब, है ना, क्योंकि पिछली बार हमने उतना डार्क नहीं किया था। पर अब हम इसको देखो, फर्स्ट में हमने इसको पूरा लाइट शेड किया था। ओके, ज़्यादा डार्क नहीं किया था, बट अब इसको थोड़ा डार्क करेंगे और इसी को थोड़ा इन्हेंस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड तो बना दिया, अब शेडिंग पे ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब देखो, जैसे कि इसको थोड़ा इमेजिन करना, जैसे कि अभी 1 मिनट, आप जब इसको देख रहे हो, देखो लाइट तो खैर इधर से पड़ रही है ना, लेकिन आप देख रहे हो सामने की तरफ से। ओके, तो क्या होता है कि जो लास्ट वाला एरिया है ना, ये लास्ट वाला कोना, ठीक है, ये जो ये देखो, ये और ये 3 चीज़ है ना। अब ये जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे ना, तो उसका शेड है
और हल्का 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 होता चला जाएगा। इससे क्या होगा ना, एक 3D सा ना अपीयरेंस क्रिएट होने लग जाता है। ऐसा लगेगा ना देखने में कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब पीछे ना, जैसे कि अभी अगर यहाँ पे मैं शेड नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी शॉर्ट सा दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पर अगर मैं शेड करता 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 यहाँ पे मैं लाइट शेड कर देता हूँ ना, तो ऐसा लगेगा ना कि ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी पीछे की तरफ है। ठीक है, तो वही करेंगे। HB पेंसिल यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे जब हम HB पेंसिल शेड कर रहे हैं ना, तो इनका जो शेड है ना, इन सब का, तो ये सब ना फ्लैट फ्लैट दिखना चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो डार्कनेस है, इन सब का जो डार्कनेस है ना, वो यहाँ पर मैच करना चालू कर देगा। तो इसके हिसाब से ना यहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा चेंज करना होगा फिर। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वही चीज़ आपको इस वाले में यूज़ करना है, इस वाले में। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, डार्क शेड आप तभी सीख सकते हो जब आप लाइट शेड आपको आता है। ठीक है, उसके बिना मतलब डार्क शेड कर पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि जो चारकोल स्केच होता है ना, थोड़ा हार्ड होता है। ओके, क्योंकि जब चारकोल चलता है ना तो काफ़ी डार्क होता है वो। और वहीं जब ग्रेफाइट हम सीखते हैं ना, तो वो लाइट भी कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो। लेकिन चारकोल में ये फ़ायदा हो जाता है कि उसमें चीज़ें क्या फटाफट ड्रॉ हो जाती हैं, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके अंदर पेशेंस थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसलिए लोग पहले चारकोल को प्रेफर करना ज़्यादा सही समझते हैं। मैं इसको ना पूरा इस एंगल में ला रहा हूँ लगभग, या तो इतना तक रख लेते हैं, ये भी चलेगा। ये आपके ऊपर है, देख लेना आप, है ना। ओके, अब इसके बाद ये जो एरिया है ना, यहाँ पर इसको थोड़ा हल्का हल्का रफली शेड कर दो। शेडिंग करने का मतलब कोई फिक्स तरीका नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब ये आपके दिमाग में ना, जैसे कि मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में पहले सब कुछ प्रोसेस हो चुका है कि मतलब कैसे करने से क्या होगा। ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता। मैं चाहूँ तो उसको यूं 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 भी शेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको हर तरह से सिखा रहा हूँ, ताकि फिर आप अपने हिसाब से चेक कर लो कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है। ओके, अब देखो क्या करेंगे। यहाँ पर तो हमने काफ़ी डार्क कर रखा है, और देखो ये जो लाइनिंग है एकदम अलग से दिख रही होगी आपको, है ना। तो इसको थोड़ा सा ना कम करते करते चलेंगे अब। ठीक है,
तो ये बन चुका है ना। अब इसको ये वाला जो एरिया है ना, इसको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब हर जगह ना शेडिंग हो चुका है। तो ये वाला शेड है ना, वो काफ़ी लाइट दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो सिर्फ शेडो है ना, बस उसको ही डार्क करेंगे, इन सबको छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो देख लेंगे अभी। बाकी अब मेन है जो शेडो है उसको थोड़ा डार्क करना है। ओके, अब मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ 6B पेंसिल। आप लोग वही दोबारा से 12B पेंसिल यूज़ कर लेना। और जिनके पास भी ब्रश टू पेंसिल नहीं है तो प्लीज़ ख़रीद लो। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड होता है ये वाला पेंसिल, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और मैं यूज़ करने वाला हूँ 4B पेंसिल यहाँ पर, इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया। वही चीज़ है, यहाँ पर भी डार्क करना है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एरिया है ना ये वाला, ठीक है, जो मैंने इसमें बोला था कि इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डार्क कर दो। और बाकी इसके बाद ना लाइट शेड कर दो, तो वही करेंगे। अब देखो सिर्फ ये डार्क कर देने से ना ये ऐसा लग रहा होगा कि देखो ये वाला जो है ना, ये वाला उतना उठा उठा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहीं जब यहाँ पे डार्क किया है ना तो ऐसा लग रहा है ना कि जस्ट इसके नीचे मतलब रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, उसका शेडो बिल्कुल यहाँ पर ये उठा उठा सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए। ओके, हाँ अब मैं बता रहा हूँ फिर से, ये जो शेडिंग है ना ये वाला, देखो जो ये वाला कप है ना, इस वाले सर्कल से आगे है वो, ठीक है। तो इसका जो शेडो है यहाँ पर भी तो पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये सेम सेम यही है, जो यहाँ पर जो मैंने डार्क एरिया इस्तेमाल कर रखा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जो शुरुआत में जहाँ पर भी शेड पड़ रहा है ये इसके जस्ट कोने में, तो यहाँ पर डार्क होगा, ठीक है। और ये पूरा चलेगा ये नीचे तक, क्योंकि यहाँ पे इसका शेडो अभी गिर रहा है। ओके, तो लगभग मान के चलिए इतना दिख रहा होगा शायद, इतना तो आपको डार्क करना है। उसके बाद मैं दूसरा पेंसिल से इसे थोड़ा सा न्यूट्रल करूँगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मतलब यहाँ तक गया है इसका शेडो, यहाँ तक, ठीक है। तो आपको भी करना है। अब देखो ये अगर आपके पास ये पहले से इमेज रखा होगा इसका, तो देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको डार्क ना करके सिर्फ शेडो को डार्क कर रहा हूँ ना, तो ये और भी ज़्यादा ना इसका देखो ये वाला जो इफेक्ट है, ये वाला वाइट वाला है ना, इसका जो असर है ना और भी चमकना चालू हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसके कंपैरिजन में इसको डार्क कर दिया है। तो जितना हम इसको डार्क करेंगे ना उतना ज़्यादा ये वाला जो शेडो, ये वाला जो लाइट या शेडिंग कह लो, जो भी कह लो, तो ये और भी ज़्यादा मतलब चमकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अगर इसको शेड करता हूँ ना,
तो ये वाला शेडिंग है ना आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, बाकी यहाँ पे आपको शायद अब दिख रहा होगा, अगर आपने पहले अगर इमेज मेरा क्लिक कर रखा होगा ना तो ये काम करना, पिछले वीडियोस में जाना, उसको क्लिक करके फिर इससे थोड़ा कंपेयर करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ इस वाले डार्क एरिया से इसका जो हाईलाइट है ना वो और चमकना चालू हो गया है वो, ठीक है। सेम टू सेम फिर से करना है। ये जो नीचे है ना ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इसके नीचे जो शेडो रहेगा वो थोड़ा सा डार्क रहेगा, ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल का मतलब है कि जहाँ पे आपने काफ़ी डार्क इस्तेमाल कर रखा है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कि अब देखो ये डार्क है, ये लाइट है, ये एकदम से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको अचानक से ख़त्म नहीं करना है, ठीक है, उसको धीरे धीरे कम करना है। ये तो खैर ये तो पीछे वाला, ये तो दीवार हो गया और ये किसी चीज़ पे रखा हुआ है। ओके, अब ये वाला शेडो है ना, अब देखो मैं पहले इसको पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, 6 भी है ना, या तो इसको रहने दे, इसको करेंगे ना तो फिर इसको भी करना पड़ेगा डार्क, तो इसको रहने देता हूँ। डायरेक्ट इसी को सिर्फ शेडो को देख लेते हैं पहले। देखो स्टेप बाय स्टेप करने का ना यही फ़ायदा होता है कि पहले लाइट शेड आप सीधे चले जाओगे, ठीक है, तो जितना और डार्क करोगे ना उतना ज़्यादा मतलब समझ में आने लग जाएगा शेडिंग। ओके, ये डार्क कर दिया मैंने, अब इसको भी डार्क कर देते हैं। इस बार देखो अब ये वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस ये बीच में से काट रखा है ना, तो ये वाला पूरा प्लेन है, प्लेन, ठीक है, इसलिए उसका शेडो है एक सीधी लाइन की तरह जा रही है। लेकिन ये जो सर्कल है ना ये इसका सरफेस यूं है, ठीक है, तो ये कुछ घूम इसके इसी शेप में चलेगा ये भी शेडो, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा अगर आप सीढ़ी पे चल रहे हो, ठीक है, जब आपका शेडो पड़ता है ना तो वो उसी के हिसाब से चेंज होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वही चीज़ है, अगर सर्कल है तो इसका शेडो पड़ेगा वो यूँ घूमता हुआ पड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, बाकी फिर ये वाला शेडो है तो इसको भी बना देते हैं। थोड़ा सा डार्क, बाकी इसको थोड़ा न्यूट्रल कर देंगे 4B पेंसिल से, बस। तो ये बन गया। ओके, और अगर इसमें थोड़ा सा और भी 3Dनेस देना चाहते हो तो ये वाला डार्क एरिया है ना इसको थोड़ा और डार्क कर दो, ये वाला हल्का सा और, ठीक है, तो उससे भी वो सही दिखेगा। ओके, तो अब आपको आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप इसमें, ठीक है, इसको वापस से शेड करोगे, जो आपने शेड कर रखा है ना तो उसको रहने दो। बाकी जो इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया है तो सेम टू सेम ये मान ली टेबल पे रखा हुआ है। ओके, तो सेम टू सेम आपको करना है, ये यहाँ से यूँ कर दो कट, ठीक है, और चाहो तो इसको थोड़ा सा यूँ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और आपको सेम टू सेम ये शेड करना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि ये वाला कम है और ये वाला दूर है, ठीक है, तो ये वाला इधर से डार्क होता हुआ कम होगा, है ना। तो मान लो यहाँ से इतना डार्क मतलब इतना जो शेड रहेगा ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा शेड कर देना, और धीरे धीरे कम करके चाहो तो यहाँ पे छोड़ देना थोड़ा सा, ठीक है। और पीछे रखना पूरा ब्लैक, जैसे मैंने ये कर रखा है, ठीक है, ये पूरा कर रखा है ना वैसे ब्लैक कर दो पीछे। और ये जो शेडो है नीचे वाला
तो इसको थोड़ा और डार्क करो, ठीक है। ये वाला पूरा डार्क करो और न्यूट्रल करने के थोड़ा सा आगे तक वापस से वही लेके चलो, नियम वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ना इसको रहने देना, बस बीच में ये वाला जो एरिया है ना, इसको थोड़ा सा डार्क कर देना ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पर हल्का फुल्का और डार्क कर देना, ठीक है। बस तो ये आप करना, ये आपका होमवर्क है। बाकी मैं देख लूँगा ग्रुप में कि आपने कैसे ड्रॉ किया है। अगर लगता है कि मतलब सफिशेंट है तो रहने दूंगा, अदरवाइज़ नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ना फिर इसको डार्क करेंगे फिर, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय।